हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे और माता रानी आप पे और आपके पूरे परिवार पर आशीर्वाद बनाए रखे। बस मेरी माता रानी से यही विनती है। तो चलिए, तो हम आप सभी के लिए लेके आए फिर से एक न्यू ब्लॉग वीडियो को शुरू करते हैं। राधे राधे। तो ये देखो, तो हमारा जहाँ पे हमने वीडियो छोड़ा था ये वीडियो वहीं से चालू है। तो मैंने ऐसा बोला था कि मैं अब ब्लाउज़ नहीं सिलूँगी और एंड टाइम पे ब्लाउज़ आ गया हमारी मौसी जी का। तो फिर क्या भाई, लेना तो पड़ा है। पैसे आते हुए किसको बुरे लगते हैं? हमको तो नहीं लगते। तो इस वजह से हमने ब्लाउज़ ले लिया। तो हम यहाँ पे ब्लाउज़ की कटिंग कर लेते हैं और ऐसी ब्लाउज़ की कटिंग करो ना, बहुत सादा सिंपल बहुत अच्छे से हो जाती है और ज़्यादा कपड़ा भी नहीं लगता और कपड़े की बचत भी हो जाती। तो पहले हमने चौक से नाप तोल के मतलब ब्लाउज़ में चौक लगा ली थी और उस हिसाब से हम काट लेते हैं। ये देखो, पीछे के हिस्सा काट लिया, तीरे काट लिए और यहाँ पे आगे का साइड का कट रहा है। फिर इसके बाद में हम आस्तीन काटेंगे। तो हमको आस्तीन रखनी थी 3 इंच। तो पहले हम इनको मतलब 5 इंच काट लेंगे, क्योंकि थोड़ा है ना कपड़ा नेट वाला है ना, साड़ी का जो कपड़ा है ना वो नेट वाला है। तो उसमें थोड़ा परेशानी पड़ती है क्योंकि फिसलता है, सिकुड़ जाता है। इस वजह से हम अस्तर कुछ ज़्यादा ही काटेंगे। ये देखो, तो ये आस्तीन अस्तर की कट गई है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पे हुक पट्टी काट लेंगे। पाइपिंग तो हम कपड़े की ही लगाएंगे। तो ये देखो, तो हुक पट्टी हम काट लेते हैं। जैसे हम ये मतलब 25 रुपये की ब्लाउज़ में खूब आराम से, कितना ही मोटा लोग रोते हैं ना, हम उनके ब्लाउज़ निकाल लेते हैं। और ये देखो, ये नेट की साड़ी है। तो ये वाली साड़ी के लिए हमने इस वजह से कपड़ा थोड़ा ज़्यादा काटा है, क्योंकि नेट हमेशा सिकुड़ जाता है ना, इस वजह से। तो यहाँ पे देखो, तो हमने जो पीछे का भाग था तो हमने वो अच्छे से कपड़े पे जमा दिया है और अच्छे से काट लेंगे। पीछे का हिस्सा कट गया है। फिर हम अच्छे से घिरी कर कर रख कर फिर हम ये आगे का साइड काट लेंगे। ये देखो, तो हमको कपड़े की बहुत ही बचत करनी है, क्योंकि कपड़ा बहुत कम आया था और हमको मतलब ऐसा रहता है जितना भी कपड़ा आ जाए ना उसी में हमको ब्लाउज सिल के देना पड़ता है। ऐसा नहीं कि साड़ी में से अपन ज़्यादा निकाल लें, ऐसा ही रहता है, क्योंकि जितना कपड़ा रहता है अपन को ब्लाउज़ तो उसी में सिल के देना पड़ता। और ऐसा है नहीं है कि अपन ज़्यादा रखा दो अस्तर, तो ये मान लो चलो चल ही जाता है, कपड़ा तो नहीं चलता है। ये देखो, तो ये आगे एक साइड का हिस्सा कट गया है और ये आगे वाला साइड का हिस्सा, ये देखो, तो हमने इस तरीके से काट लिया है। बहुत आसानी पड़ती है और ये काटना भी हमारी दीदी ने ही सिखाया था, दीपिका दीदी ने। और यहाँ पे देखो, तो वो भी अभी सिलाई कर रही है, क्योंकि शादी को सबको जाने की पड़ रही है। तो हम तो जाएंगे 17 तारीख को, वो एक दिन पहले चली, मतलब वो सुबह चली जाएंगी, हम 18 की रात को आएंगे। और ये देखो, तो ऐसे करके फिर हमने तीरे भी काट लिए हैं। ऐसे करके कपड़े की बचत भी बहुत हो जाती है और आसानी से तरीके से कपड़ा निकल जाता है और ब्लाउज़ भी कट जाता है अच्छी तरीके से। फिर हम यहाँ पे आस्तीन काट लेंगे और जो मतलब थोड़ा सा आस्तीन अस्तर ज़्यादा है ना, तो इसमें मतलब जो साड़ी का कपड़ा है ना, हम उसको जोड़कर हम अच्छे से आस्तीन मिला लेंगे, जोड़ लेंगे। तो ये देखो, तो ब्लाउज़ हमारा कट कर तैयार हो चुका है। ये देखो, तो हम इस तरीके से ही ब्लाउज़ काटते हैं ना तो बहुत अच्छा कट जाता है। और हमारे यहाँ पे आ गए थे मेहमान, तो फिर हमने ब्लाउज़ छोड़ के फिर हमने बनाई फटाफट चाय। ये देखो, तो पंडित जी आए थे ना, फिर इसके
सबको चाय दे दी थी तो सबने चाय पी भी ली थी। फिर बज गए थे, खाना हमारा बन गया था, सब हो गया था और बज रहे थे 11:30 और 11:30 बजे मैं छत पे मैंगो पेप्सी लेकर छत पर आ गई थी। सब लोग सो गए थे, कानू के पापा का इंतज़ार कर रहे थे और आज तो देवर जी भी शादी में गए थे ना, तो वो भी नहीं है, तो इस वजह से कानू के पापा का इंतज़ार कर रही हूँ और मैं फिर छत पे घूम रही हूँ, इंतज़ार कर रही कब आएँ। और गली देख के इतनी सोनी सोनी लग रही क्योंकि सब लोग ही सो गए थे, बस मैं ही ऐसी लग रहा था, मैं ही भटकती आत्मा जैसी भटक रही हूँ। फिर क्या है, तो फिर मैंने ब्लाउज़ तो काट ही आई थी, फिर मैं चली जाती हूँ नीचे। फिर भाई मैं तो मेरे काम में लग गई, नींद तो आखिर से आनी नहीं, कितना भी सो जाओ ना टेंशन में नींद नहीं आती। तो मैंने मशीन रख ली थी बेड पे और मैं लग गई थी अपने काम में। 1-1.5 घंटे में मैंने ब्लाउज़ सिलकर तैयार कर दिया था, मतलब पूरा कंप्लीट हो गया था। तो ऐसे करके हमने मतलब समय की बचत कर ली है और समय निकालना ही पड़ता है। जिस घर में शादी रहती है उसे तो ये समझ लो कुछ पूछो मत, इतना सारा काम रहता है ना, बहुत सारा। तो पहले तो हम डिबरी भर लेंगे, जैसे हम मतलब उस गिट्टी से जौन सी हमारा ब्लाउज है कलर की गिट्टी भर लेंगे, डिबरी भर लेंगे सॉरी। तो फिर क्यों ना ऐसे कि मान लो नींद तो आ ही नहीं रही थी, तो इस वजह से हम लग गए थे ब्लाउज़ में कि चलो ब्लाउज़ ही सिल लेते, कम से कम काम तो हो। इस वजह से हम ब्लाउज़ में लग गए थे। ये देखो तो ब्लाउज़ को हमने बांध कर पटक लिया था मतलब ऐसे ही रहता है, सब चीज़ हम एक साथ में काट के रख लेते बस, फिर तो डायरेक्ट सिलना ही सिलना रहता है। ये देखो तो ये पीछे साइड का पीछे का हिस्सा है ब्लाउज़ का, तो पहले हम इसको अच्छे से एक सा करके सिल लेंगे। और बहुत परेशानी पड़ती है नेट वाले ब्लाउज़ में क्योंकि अस्तर कहीं जाता है, नेट कहीं जाता है, बहुत फिसलता है। ये देखो तो पहले हम नीचे मशीन फेल लेंगे, फिर हम ऊपर मशीन फेल लेंगे। फिर इसके बाद में हम गले पे भी मशीन फेल लेंगे ताकि अस्तर और मतलब कपड़ा अच्छे से चिपक जाए, इधर उधर ना हो। ये देखो तो, और ये जो गले का जो एक्स्ट्रा पार्ट साइड कपड़ा है ना, उसको हम कैंची से काट देंगे। और इतनी ज़ोर से कैंची चल रही थी क्योंकि नेट की साड़ी पे बहुत जल्दी कैंची चलती है, इतना डर लग रहा था क्योंकि ऐसा रहता है मैं जब भी सिलाई करती हूँ ना, मैं मेरी खुद की साड़ी काट लेती हूँ ना, बहुत नुकसान कर लेती हूँ, इसलिए मैं बहुत डरा डरा के काम कर रही थी। और वैसे ही नींद भी आ रही थी और नींद आ भी रही थी और नहीं भी आ रही थी क्योंकि आ जाती है ना तो सो तो पा ही नहीं रहे थे हम। ऐसे करके हमने ये देखो दोनों साइड से जो कपड़ा का एक्स्ट्रा कपड़ा था ना, उनको भी हम काट लेंगे। फिर इसके बाद में हम इसको कपड़े को सीधा कर लेंगे, फिर हम वापस से मशीन फेरेंगे। और आज तो मैं भी मतलब कि इतनी जल्दी सिल जाएगा क्योंकि आज तो मैं टीवी भी नहीं देख रही, आज तो मुझे ब्लाउज ही ब्लाउज सिलने हैं। ये देखो तो अब इसको सीधे करके भी हम एक एक बार मशीन फेर लेंगे।
हमने कमर की साइड तीरे लगा दिए थे, मतलब तीरे बना दिए थे। और फिर इसके बाद में हम यहाँ पे पीछे के गले पे हम लेस लगा लेंगे। और आप सभी को हमारी आज की वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना। ये वीडियो है 15 तारीख की और दिन है सोमवार का। ये रात की वीडियो है क्योंकि कान्नू के पापा का इंतज़ार कर रही थी कब आएंगे, पर ये समझ लो वो तो बहुत ही लेट हो गए। इतना सोचा नहीं था, इतना लेट हो गए थे। फिर गले पे लग गई थी। फिर इसके बाद में हम लगा लेंगे कमर में। फिर भी हमने थोड़ी थोड़ी ही वीडियो ली थी क्योंकि ज़्यादा ले लेते हैं ना तो फिर मतलब एडिटिंग करने में बड़ी परेशानी होती है। इसके बाद में हम तीरे सिलने लगे और तीरे में भी बहुत ध्यान देना पड़ता है। ऐसा रहता है अपन एक से सिल दो ना तो तीरे मतलब चोली में लगाओ ना तो एक दोनों साइड से मतलब एक से हो जाते हैं तो बहुत परेशानी पड़ती है। जुड़ा जुड़ा के देखना पड़ता है कौन सा सीधा है कौन सा उल्टा है। ये देखो तो हमने तीरे को सिल लिए। फिर हम सीधा करके फिर इनको भी वापस से सिल लेंगे। और आगे की चोली हमने बना ली थी। फिर हम तीरा लगा लेंगे। ये देखो तो फिर हम ऐसे करके मतलब मशीन की सहायता से अच्छी घनी मशीन करके हम दोनों साइड पे तीरा लगा लेंगे। और मतलब कितनी जल्दी ब्लाउज सिल गया मुझे खुद ही यकीन नहीं हो रहा। मतलब 1.5 घंटे में मतलब 11 साढ़े 11 बजे मैं छत पे थी, 12 बजे आई नीचे और 1 बजे तक मैंने ब्लाउज सिलकर कंप्लीट कर दिया था। सिर्फ इतनी सी ही कसर रह गई थी ना वो फिर हमने सुबह पूरी की है। और वही काम जब हम करते ना तो 5 मिनट में हो जाता, पर कल तो ये समझ लो आधा घंटा तो ऐसे ही चला जाएगा। तो फिर हमने ऐसे आगे दोनों चोली में हमने तीरा लगा लिए हैं। तीरे में हमने डबल मशीन फेल ली है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पे
आइस पट्टी लगा लेते हैं। ये देखो, तो ये हमारी जो सीधी साइड की चोली आती है ना, तो उसमें हमने आइस पट्टी लगा ली है क्योंकि हम यहाँ पे आइस लगाएंगे। ये देखो, तो फिर हमने यहाँ पे भी अच्छी डबल डबल मशीन फेल लेंगे क्योंकि यही मेन चीज़ रहती है जो उधर ना पाए, मतलब बहुत दिक्कत रहती है। तो हम यहाँ पे आइस पट्टी लगाने में बहुत परेशानी पड़ती है क्योंकि बहुत मोटा हो जाता है और नेट के कपड़े में बहुत दिक्कत आती है। फिर इसके बाद में हम हुक पट्टी लगाएंगे। हुक पट्टी हमेशा ऊपर से ही लगती है और आइस पट्टी हमेशा अंदर की साइड से ही लगती है। ये देखो, तो और हमेशा ऐसा ही रहता है, जब ब्लाउज सिलो ना तो मशीन का धागा बहुत निकलता है और रात के टाइम तो दिखता भी नहीं है ज़्यादा, क्योंकि ऐसा लगता है कि क्या करें, मतलब बहुत बड़ा ही काम हो जाता है जब सूजी में से धागा निकल जाता है। तो ये देखो, तो ये हुक पट्टी तैयार हो रही है। हमने उनको बराबर चिपका के देख लिया कि बराबर हैं। फिर इसके बाद में हम यहाँ पे पाइपिंग पट्टी लगा लेंगे क्योंकि जब तक ब्लाउज़ में पाइपिंग नहीं लगती जब तक तो ब्लाउज़ अधूरा ही रहता है। ये देखो, तो फिर हमने यहाँ पे मतलब दोनों साइड हमें ना पट्टी लगा लेंगे, पाइपिंग पट्टी। पाइपिंग पट्टी लगा ली थी और ब्लाउज़ भी चिपका लिया था और इतने में कानों के पापा आ गए तो ब्लाउज़ को छोड़ दिया। फिर क्या, दूध भी लेके आ गए थे। फिर हमने उनके लिए बनाई चाय और हम लोगों ने खाया खाना। और भैया आज नहीं थे, मतलब काम पे गए, मतलब शादी में गए थे ना, तो हमको बहुत बेकार लग रहा था। और अब हम आपको मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अब हम लोग खाएंगे खाना, आप लोग भी खाना खा लीजिए और राधे राधे। अब हम आपको मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।